हाय एवरीवन, आईएएस वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसमें मैथमेटिक्स का जो 5th सेमेस्टर है इसका पहला पेपर एलजेब्रा एंड लीनियर एलजेब्रा, जिसमें मॉडर्न एलजेब्रा एंड लीनियर एलजेब्रा के नाम से होगा। मॉडर्न एलजेब्रा, इसे एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा भी कहा गया, पढ़ाया जाता है जिस नाम से बुक, और लीनियर एलजेब्रा भी। इसमें जो यूनिट 1 है ना, यूनिट 1, इस यूनिट 1 में आपका पहला जो टॉपिक है वो ऑटोमॉर्फिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ऑटोमॉर्फिज्म। और ऐसे कहा जाता है कि ग्रुप थ्योरी जब स्टार्ट होती है तो ऐसा माना जाता है कि स्टार्ट ही होमोमॉर्फिज्म से होती है। और ऑटोमॉर्फिज्म के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए, जैसे मैप चाहिए। मैप जो है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे हो। इसके बाद वो मैप होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। और इसके बाद वो मैप 1 1 on 2 हो, मीन्स बाइजेक्टिव हो। और फिर जो दोनों सेट हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए जो 3 से 4 चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो तो ये है कि जी फर्स्ट है कि ग्रुप एक ग्रुप होना चाहिए, लेट जी ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जी हो। इसके बाद इस पे दूसरा जो चीज़ चाहिए आपको, मैप चाहिए। मैप तो हम लोग इसको पढ़ेंगे किसी सेट से किसी सेट पे मैप कैसे लेते हैं। और जो आप लिखते हैं रिलेशन, व्हेन अ रिलेशन बिकम्स मैपिंग अ फंक्शन, every relation is not necessarily a mapping a function. You can see the beauty of this abstract algebra कि every relation is not necessarily a mapping a function, but every mapping is a function, sorry is a relation. Every mapping is a relation. तो जितने भी रिलेशन है सारे मैपिंग नहीं बनते, बट मैपिंग जो है वो रिलेशन रहेगा। अब इसके बाद जो जरूरत होगी तीसरा वो ये है होमोमॉर्फिज्म की। और हो सकता है कि ये चीज़ आपने इसके पहले के सेमेस्टर में पढ़ी होगी, इसलिए टॉपिक यहीं से शुरू किया जा रहा है ऑटोमॉर्फिज्म से। तो आपने हो सकता है 2nd, 3rd, 4th जिस भी सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो होमोमॉर्फिज्म आया रहा होगा, अदरवाइज डायरेक्ट ऑटोमॉर्फिज्म से शुरू नहीं होगा। ठीक, इसके बाद चौथा जो है वो है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव में क्या होता है, 1 1 एंड ऑन 2। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन्स इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ऑटोमॉर्फिज्म जैसे नहीं आप बोलते ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मीन्स खुद से खुद पे, खुद से सेल्फ, आजकल है ना सेल्फ स्टार्ट। तो इस चीज़ के लिए ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ने के लिए जो आपको नेसेसरी चीज़ें हैं उसमें ये है कि मैप चाहिए। और मैप के लिए हम लोग सेट और डोमेन और कोडोमेन की बात करते हैं। इसके बाद वो मैप होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, इज दैट गिवन मैप होमोमॉर्फिज्म, इफ यस देन प्रोसीड टू चेक वेदर इट्स बाइजेक्टिव आर नॉट, मीन्स इट्स 1 1 on 2 आर नॉट। तो सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे, डायरेक्ट आप ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पे मत जाइए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मेरे क्लास को। शुरू के आप 4-5 क्लास एकदम धैर्य से समझने की कोशिश करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और डेफिनेटली जब ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पे हम लोग पहुँचेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि भाई ये एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म एंड व्हेन एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, इस यूनिट का जो दूसरा टॉपिक इसमें किया गया। तो सबसे पहले मैप। आप एक छोटी सी बात हम करने जा रहे हैं, आप देखिएगा कि f फ्रॉम दिस x टू y, f फ्रॉम दिस x टू y इज अ मैप, इज मैप इफ शर्त होती है ना, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू x, कैपिटल X।
मीन्स कैपिटल एक्स के प्रत्येक एक्स के लिए, और इसीलिए इस एक्स को आप डोमेन कहते हैं। दिस इज डोमेन, और डोमेन का मतलब तो क्लियर होगा आपको। डोमेन जो है, डोमेन क्यों कहते हैं इसको, और ये क्या है, कोडोमेन। तो ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं ये आपको चाहिए, और आपने ग्रुप की डिफिनीशन तो पढ़ी ही होगी, और अगर ग्रुप की डिफिनीशन आपने नहीं पढ़ी है तो आईएसएम वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे ग्रुप की डिफिनीशन पढ़ी है कि व्हाट इज ग्रुप, यू कैन सी देयर, आप उसको देख सकते हैं, या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देखिएगा। तो मैप की डिफिनीशन पे हम लोग आएंगे सबसे पहले, और उसमें डोमेन, इस एक्स को डोमेन क्यों कहते हैं, और कोई सेट किसी फंक्शन का डोमेन कब बनता है, क्या प्रत्येक सेट को फंक्शन का डोमेन बोल देंगे, या फिर कुछ ही सेट हैं जो किसी विशेष फंक्शन के लिए डोमेन का काम करते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। आप देखिएगा कि जैसे मैप, ये मैप की बात हो रही है, और मैप लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, इस एक्स को आप डोमेन कहते हैं, डोमेन। और डोमेन की मीनिंग समझिए, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स where f is defined। डिफाइंड का मतलब होता है डेफिनिट फाइंडिंग। आप डोमेन को आप ऐसे समझिए, जैसे आप किसी गांव में हो, आप शहर में हो, आप जहां भी रह रहे हो, तो आप हर घर में समान इज्जत या सम्मान नहीं पाते हैं, बट कुछ ऐसे घर होंगे, कुछ ऐसे मित्र होंगे आपके जहाँ पे आपको सम्मान मिलता, कुछ जगहों पे ज़्यादा सम्मान मिलता, कुछ जगहों पे कम मिलता, बट मिलता है। वहीं आप जाते होंगे जहाँ आपको सम्मान नहीं दिया जाता, जहाँ आपसे कोई बात नहीं करता, आप नहीं जाते। तो ये जो डोमेन एक्स है, ये फंक्शन के लिए वही काम करता है कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफ इज डिफाइंड। और जैसे ये वर्ड डिफाइंड आपको सुनाई दे, इट मीन्स व्हाट, डेफिनिट फाइंडिंग, निश्चित मान मिलना चाहिए। और इसीलिए एक टर्म आया होगा, जब आपने फंक्शन पढ़ा होगा शुरुआती दौर में, तो आया होगा कि वेल डिफाइंड, जिसे हिंदी में आप बोलते हो सुपरिभाषित। सुपरिभाषित होना चाहिए, मीन्स उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भेज रहे हैं इधर उधर भागे चला जा रहा है फंक्शन। तो वेल डिफाइंड इज डिफाइंड डेफिनिट फाइंडिंग। तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, f फ्रॉम r टू r, अगर आप ऐसा लिखते हैं कि fx इज इक्वल टू 1/x, तो ये जो r है, दिस r इज नॉट डोमेन फॉर fx इज इक्वल टू 1/x। तो ये कह रहे हैं कि अब आपने जो लिखा है गलत लिख दिया, आपने जो लिखा है क्या कर दिया, गलत लिख दिया, क्योंकि इस r में जीरो भी तो है, और जैसे इस फंक्शन में आप जीरो रखेंगे, इट गोज टू वेयर 1/0, एंड 1/0 टेंड्स टू व्हाट, आएगा तो एग्जैक्ट इन्फिनिटी, बट आता नहीं है ना। तो इसलिए इसके डोमेन को 1/x का डोमेन r नहीं होगा, बट क्या होगा, r-0। अब जैसे r-0 आप करेंगे तो फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, इसके मान मिलते चले जाएंगे। अब जीरो की तरफ आप टेंड करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दो तरफ जाता है, ठीक है ना। और आपने ये पढ़ा होगा ऐसा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम लोग इस पे बाद में चर्चा करेंगे रियल के केस में कि क्या ये सच में सही होता है। तो आप पाएंगे कि फंक्शन जीरो पे जा किधर से रहा है, लेफ्ट से जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, राइट से जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी। इसलिए अगर आप ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/this x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता, क्योंकि 1/x y is equal to 1/x, let this implies xy is equal to 1 and it's rectangular hyperbola, this is rectangular hyperbola। तो जैसे आप लेफ्ट से 0 पे जाएंगे, 0 है, तो जैसे लेफ्ट से 0 पे जा रहे हैं फंक्शन क्या हो, नीचे भागता चला जा रहा है, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और जैसे राइट से 0 पे आएंगे फंक्शन गोज टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो लिखा जाता है बार बार ना, वो ये नहीं है, इसमें क्या है mod x, मीन्स गया किधर से, है ना, नुक्ते के हेर फेर से खुदा हो गया जुदा। एक बड़ी फेमस से कहावतें हैं जो छोटी छोटी गलती आप करेंगे, छोटी गलतियों से ही क्या होता है, चीजें बदल जाती हैं। तो सबसे पहले डोमेन की बात की गई कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको डोमेन तो पता ही होगा, है ना, और आपको ग्रुप भी पता है। तो जैसे एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि f फ्रॉम z टू z, है ना, फंक्शन, और लिया जाए कि f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू, आप लीजिएगा दिस cos ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड f ऑफ x इज इक्वल टू दिस x, और पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन कौन फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है ना। केवल लिख देने से नहीं ना होगा। लोग बोलते हैं ना कि अरे आपके कहने से हो जाएगा क्या, आप बोलते हैं यू यूज मैथमेटिक्स एवरीवेयर, इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ देयर इज ए मैथ, विदाउट मैथ नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। 72 कितना चलना चाहिए, 72, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 72 से ज़्यादा बढ़ गया, 72 से कम घट गया। तो कहीं न कहीं मैथमेटिक्स तो है ना, इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ यू हैव अ मैथ। और 5th सेमेस्टर में वो बच्चे जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस पढ़ेंगे, उसमें वो पाएंगे कि देयर इज अ कर्व नोन एज जियोडेसिक शॉर्टेस्ट रूट पाथ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, उसको लोग यूज करते हैं लाइफ। तो अगर आपने इसको लिखा, अब देखिए थोड़ा सा मैप की डिफिनेशन एक बार देखिए, f फ्रॉम x टू y, तो मुझे उम्मीद है कि डोमेन का मतलब आपको क्लियर हो गया कि डोमेन कहते किसको हैं। क्या हर x को डोमेन कहेंगे या फिर उसी x को डोमेन कहेंगे जिसके लिए f डिफाइंड है, डेफिनिट फाइंडिंग पाता है ना। तो कह रहे हैं कि f इफ फॉर एवरी x, इसकी मीनिंग समझिएगा, इफ फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू x देयर इज y इन कैपिटल Y सच दैट f ऑफ x इज y। कह रहे हैं कि इस कैपिटल X के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इस कैपिटल Y में मिलना चाहिए। मीन्स कैपिटल X के प्रत्येक X, फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल X, मीन्स इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एलिमेंट इसका छूट रहा है मीन्स फंक्शन डिफाइंड नहीं, तब ये डोमेन ही नहीं, या तो वेल डिफाइंड नहीं है, एलिमेंट छूट गया। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि देयर इज y, ये y क्या होना चाहिए, इस कैपिटल Y के अंदर होना चाहिए सच दैट। तो अगर कोई x इसका मिल जाए जिसके लिए f ऑफ x y में ना हो कि कहीं और चला जाए, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये जो y है, आप लिखते हैं ना कि इस फंक्शन की रेंज, तो रेंज ऑफ f इज कंटेंट आर इक्वल टू y। आपने इंटरमीडिएट में इस चीज को पढ़ा होगा या फिर बीएससी में जहां भी आया होगा कि रेंज ऑफ दिस f इज कंटेंट आर इक्वल टू, या तो पूरी तरीके से y में डूब गया होगा या y के बराबर होगा। डूब जाना मतलब कम से कम एक एलिमेंट छूट रहा है, इनटू मैप टाइप का होना, नॉट ऑन टू मैप। ऑन टू होगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अगर रेंज इसकी y के बराबर होगी तो मैप ऑन टू हो जाता, आपने पढ़ा होगा इसको। लेकिन अगर ये इस तरीके से हो जाए कि केवल कंटेंट फुली कंटेंट हो तो मैप इनटू हो जाता, नॉट ऑन टू। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि दिस इज इक्वल टू, तो इक्वल टू के केस में क्या हो जाएगा, मैप ऑन टू हो जाता। इसकी बात करेंगे। अब आप थोड़ा सा आइए, ये जो आपने लिखा है इसको देखिए। आप इसको देखिए, क्या प्रत्येक x के लिए
मीन्स x बिलोंगिंग टू z। ध्यान से आप देखिएगा, मैप यहीं पे z। हम लोग थोड़ा सा, जब तक आप मैप क्लियर नहीं करेंगे तब तक एक दो तीन क्लास हम लोग ऐसे ही देखेंगे। आप बेसिक चीज़ें सीखिएगा, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। बट हाँ, अगर आप ISM से जुड़ते हैं तो जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा, यू कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से टू एनीवन दैट आई एम ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स। इस बात की गारंटी ISM आपको देता है। इस बात की गारंटी ISM देता है कि अगर आप इसके सारे क्लासेस को पढ़ रहे हैं, एकदम दिल से जुड़े हुए हैं, और जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा आप कह सकते हैं कि यस, मुझे अलजेब्रा आती है थोड़ा बहुत, है ना। कितनियों की टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। तो सब कुछ तो नहीं, बट जो बेसिक चीजें आप सीख जाएंगे। तो ये आप देखिए, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये जेड है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ये पहला वाला जेड है, और ये दूसरा वाला जेड 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए e पावर x, तो f आप जब 0 रखेंगे तो e पावर 0 1 आएगा। मीन्स इस मैप से अगर ये मैप लिया जाए तो 0 कहाँ जाएगा, 1 पे गया। लेकिन जैसे ही इस मैप से आप f ऑफ 1 को भेजेंगे, इसका इमेज इस 1 का, तो हो जाएगा e पावर 1 e, और e डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये जो आपने लिखा है z से z पे, तो ये जो है e, ये तो z में है ही नहीं। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि फंक्शन तब कहेंगे जब फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू कैपिटल X देयर इज y इन कैपिटल Y सच दैट fx इज इक्वल टू y। मीन्स x खाली नहीं होना चाहिए, उसका इमेज मिलना चाहिए। बट यहाँ पे तो इमेज ही नहीं मिला, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब सिमिलरली आप साइन के पास चलिए। साइन 0 0, जैसे आप लिखेंगे f ऑफ 0 आ जाएगा साइन ऑफ 0 एंड दिस इज 0। बट जैसे f ऑफ 1 करेंगे आ जाएगा साइन ऑफ 1 एंड अप्रोक्सीमेट टू साइन 57 डिग्री। 1 रेडियन में आता है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो जो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, यहां से कन्वर्ट किया गया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। ये पाई अपॉन 180 डिग्री। तो इसका मतलब कि दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ जेड अगेन। तो ये भी फंक्शन नहीं जेड से जेड पे। कास एक्स भी नहीं, बट एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर को आप स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो ये फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले जो रिलेशन दिया जाए किसी सेट से दूसरे सेट पे, तो आप देखेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। क्लियर। अब फंक्शन होना चाहिए। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आएगी इसमें होमोमॉर्फिज्म की, बट आप कुछ और एग्जाम्पल देखिए। जैसे f फ्रॉम r टू r। अब अगर आप r से r पे लेते हैं, fx इज e पावर x, fx इज sin x, fx इज cos x, fx इज x स्क्वायर, fx is x cube, fx is x power 5, fx is 2 power x like this dot 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 ना। ऐसे फंक्शन लिए जाए। आप देखिए e पावर x, अगर आप थोड़ा सा भी ग्राफ का आइडिया रखते हैं, e पावर x सब r में आएगा, है ना। 0 के नीचे तो जाता नहीं है, 0 के नीचे नहीं जाएगा, बट r का सबसेट हुआ ना, फंक्शन है। साइन एक्स क्या होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर -1 लेस आर इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1। मीन्स ये भी फंक्शन होगा, ये भी 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 होगा। लेकिन सेम चीज अगर ऐसी कर दी जाए कि हम लोग यहाँ आ जाएं आर से जेड पे,
सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर पे चले आए। क्लियर? तो उस केस में ये भी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि r में 1 है ना, तो f ऑफ 1 इसके लिए तो e पावर 1 e डज नॉट बिलोंग्स टू z। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि हम फंक्शन तब कहेंगे व्हेन फॉर एवरी स्मॉल x एलिमेंट ऑफ कैपिटल X देयर इज a y इन कैपिटल Y सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। क्लियर हो रहा है आप? जैसे ऐसे देखिए, एक घर है, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें। जैसे हम लोग ये दो घर लेते हैं, दो परिवार हैं, ये रामू की फैमिली है, ये श्यामू की फैमिली। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये मेंबर हैं इसके, इसमें भी ये मेंबर हैं। ठीक है ना? तो अब आप देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ जाते हैं, बड़ी इज्जत पाते हैं, ये भी इज्जत पाते, ये भी इज्जत पाते, ये भी इज्जत पाते, ये भी इज्जत पाते, बट ये इसमें ऐसे हैं जो इसमें इनको कहीं इज्जत नहीं मिलती, इज्जत मिलती नहीं इस परिवार में। तो इज्जत नहीं मिलती इस परिवार में, तो क्या होगा? ये बोलेंगे ना कि नहीं हम नहीं जाएंगे वहां पे। मीन्स जो संबंध था अब बिगड़ेगा। इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि ये इस परिवार के हैं और इनको यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती, तो ये अपने परिवार में बगावत करेंगे, किसी को नहीं जाना। अगर ये मुखिया रहे तो सबको रोक देंगे। मुखिया मीन्स परिवार का मेन, हम लोग पढ़ेंगे सेंटर, सेंटर की बात करेंगे ग्रुप में आपसे किसी दिन। तो सेंटर में वही होता है जो सबसे कम्यूट करता है, उसी की बात कर रहे हैं, है ना? तो आप एकदम क्लियर रहिएगा कि फंक्शन तो पहले वेल डिफाइंड होना चाहिए और डेफिनेट डोमेन, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इमेज पाना चाहिए, तब तो आप बोलेंगे ना फंक्शन, अदरवाइज बोलेंगे ही नहीं। अब जेड ले लिया तो देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और एक्स क्यूब स्क्वायर भी कैंसिल होगा, एक्स क्यूब भी कैंसिल होगा, x5 भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि r से z में है तो इसको नहीं ले सकते। बट अगर आपने ऐसा लिया कि f(x) इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, r to z एंड दिस इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो भी फंक्शन नहीं होगा। तो एक फंक्शन अगर आप ये लेते हैं f(x) इज इक्वल टू 0 में सारे के सारे r को कहां भेज दिया? 0 पे। बड़ा स्ट्रांग होता है ये कि सारे के सारे डोमेन को उठा के 0 पे ही भेज देना। आपने कभी कभी सुना होगा कि 100 लोगों पे अकेले भारी पड़ गया, तो 100 लोगों पे अकेले भारी पड़ने का मतलब क्या था कि 100 लोगों को उठा के एक ही उस पे मैप कर दिया 0 पे। धृतराष्ट्र, महाभारत देखे होंगे या सुने होंगे, धृतराष्ट्र उसमें क्या करते थे, इतनी ताकत थी कि पकड़ते थे भीम के पुतले को, उन्होंने चूर चूर कर दिया। तो पूरा पुतला पकड़ा, पूरा डोमेन पकड़ा, चूर चूर कर दिया, मीन 0 कर दिया। तो 0 इज द वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। बट आपको लगता है हाँ 0 ही तो है ना? तो ये मैथमेटिक्स है, इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको जीना सिखा देगी और आपको बोलना भी सिखा देगी कि कब कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आप देखिए, इसीलिए इसको लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो जो रिलेशन दिया गया वो फंक्शन है कि नहीं है, आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे, और इसके बाद वो होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म की, क्योंकि आप इससे परिचित होंगे होमोमॉर्फिज्म से, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर आप देखिएगा। आप इससे जरूर रूबरू होंगे कि होमोमॉर्फिज्म करते किसको। तो लेट G एंड, हम लोग दो ग्रुप अभी लेते हैं, इसके बाद सिंगल ग्रुप पे चला जाएगा जब ऑटोमॉर्फिज्म की बात होगी। लेट G एंड G प्राइम, प्राइम या स्टार जिसको आप डैश बोलते हैं, बी टू ग्रुप, ये दो अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है ना। एंड लेट F बी अ मैप फ्रॉम G टू G डैश, इसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 और इसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2। बाइनरी ऑपरेशन
अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप मेरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पे ग्रुप को लेकर के, जिसमें क्लास 1 2 ऐसे जो होगा शुरू की 2-3 क्लास आप देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, इसमें मिलेगा सारा का सारा। अदरवाइज आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं फिर से उस पर एक वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है ना। ऐसे क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। तो लेट एफ बी ए मैप, बी ए मैप। आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि एफ क्या है, G*1 से G'2 पे एक मैप है। तो अगर आपने कह दिया कि मैप है, इसका मतलब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G f ऑफ x बिलोंग्स टू G प्राइम, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं कि आर देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू G प्राइम सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो अगर आपने एक वर्ड बोला कि लेट f फ्रॉम G टू G प्राइम इज अ मैप, तो आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। जैसे आप नहीं बोलते किसी को आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, या बड़े लोग बोलते हैं अरे आप मेरे बेटा हैं, बेटा की तरह है। मैथमेटिक्स आपको सिखाएगी कि तरह में बड़ा ही तरह तरह का हो जाता है, टेंस टू। तो आपने कहा कि मैप है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब अगर आपने मैप कहा तो इस G के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जिस G प्राइम में होगा, अदरवाइज आप मैप बोल ही नहीं पाएंगे। तो इस G का प्रत्येक एलिमेंट G प्राइम में इमेज पाएगा, तभी आप इसको मैप बोलेंगे, सच दैट। तो जैसे ये वर्ड है ना मैथमेटिक्स में, इस वर्ड को आप पकड़िएगा कि आपने अगर मैप कहा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैप, वो सच दैट कह रहे हैं कि एफ ऑफ सच दैट इफ फॉर एवरी x, y एलिमेंट ऑफ G, इस G के प्रत्येक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एवरी, इफ फॉर एवरी x, y एलिमेंट ऑफ G मीन्स ये आप G ले रहे हैं और यहाँ G प्राइम है, करें इसका बाइनरी ऑपरेशन *1 ऑपरेशन *2, इसमें xy लिखने का मतलब आप फॉर एवरी xy की बात कर रहे हैं आप, और फॉर एवरी इफ फॉर शर्त है, ये शर्त जरूर पड़ेगा, इफ फॉर एवरी xy एलिमेंट ऑफ G f ऑफ x *1 y इज f ऑफ x *2 f ऑफ y। मीन्स जो है इसके दो एलिमेंट आप लें, कोई भी दो एलिमेंट आप लें x y, और इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगवाएं *1 y। अब ये जो आया इसका इमेज लें, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये अलग अलग, क्लियर है कि इसका इमेज क्या होगा, इसी में होगा, बट करें कि ये अलग अलग इमेज और किस में हो, *2। मीन्स इसका इमेज f ऑफ x हो और इसका इमेज f ऑफ y हो। अब इन पे जो *2 बाइनरी ऑपरेशन वो लगाया जाए तो किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो इमेज आता है उसके बराबर होना चाहिए। तो इफ फॉर एवरी xy एलिमेंट ऑफ G f ऑफ x *1 y इज f ऑफ x *2 f ऑफ y। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप आराम से देखिए इसको, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म इंटरेस्टिंग है ही। और अगर ऐसा हो गया, ये तो हम लोग अभी डेफिनेशन लिख रहे हैं इसको, ऐसा हो गया देन f इज कॉल्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप क्यों, क्योंकि ये ग्रुप है, G को ग्रुप किया, जो x है उसको आपने ग्रुप ले लिया कि इस ग्रुप से इस ग्रुप पे, इज होमोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि जैसे लिया जाए कि f फ्रॉम दिस R टू R, ठीक है ना, R टू R, और मैप लिया जाए f ऑफ x इज इक्वल टू x, सिंपल x। तो अगर इस R के आप कोई दो एलिमेंट लेते हैं तो इसके एलिमेंट, ये एडिशन है, बाइनरी ऑपरेशन दोनों का एडिशन है, हम लोगों ने सेम लिया है, तो इसके दो एलिमेंट लेंगे तो x प्लस वाई होगा। अब इस पे मैप लगाइए, कोई दो एलिमेंट लिया आपने x y, तो फॉर एवरी x y एलिमेंट ऑफ दिस R विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x प्लस वाई, इस मैप से क्या होगा, सिंपली x प्लस वाई होगा, और x प्लस वाई f ऑफ x इज x, तो f ऑफ x एंड प्लस f ऑफ y।
तो कोई भी दो एलिमेंट आप इसका उठाएंगे ये सेटिस्फाई कर जाएगा ये प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये क्या है, इस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये मैप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। अब आप दूसरा मैप लीजिए। लेट, पहले तो मैप होना चाहिए, आप क्लियर रहिएगा। और हम लोगों ने R प्लस से R प्लस पे मैप की बात की। लेट f ऑफ x इज x स्क्वायर, सिंपल, f ऑफ x इज x स्क्वायर। अब आप इसको लीजिएगा f ऑफ 1, इसका एक एलिमेंट लीजिए 1, 1 स्क्वायर इज 1, दिस इज 1। f of 2 is 2 square, that is 4. Now f of 1 plus 2 x plus y, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार 1 है, स्टार 1 कितना एडिशन है, ऐड करेंगे, और स्टार 2 भी हम लोगों ने एडिशन ही ले लिया, सिंपल समझने के लिए दोनों को सेम कर दिया, दोनों की बाइनरी ऑपरेशन भी सेम कर दिया, है ना। इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन का डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है। एंड व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, यू कैन सी इन वन ऑफ आवर वीडियो कि ये होता क्या है। बाई मीन्स टू, नरी मीन्स एलिमेंट, दो एलिमेंट लेकर के आप ऑपरेशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा f ऑफ 3, एंड f ऑफ 3 इज 3 स्क्वायर, एंड दिस इज 9, बट f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, 1 प्लस 4 इज 5। आप इन दोनों को देखिए, these are not same, means f of x plus y, f of x plus y is not same as f of x plus f of y. It means this is map but not GPH, means group homomorphism। हम लोग GPH वर्ड यूज करेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो आपने देखा कि R से R पे जो x है, fx इज इक्वल टू x होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन x स्क्वायर नहीं है, x क्यूब भी नहीं होगा, x पावर 4 भी नहीं होगा, x पावर 5 भी नहीं होगा, x पावर 6, x पावर 7, x पावर 8 सब फेल कर जाएगा। आप पाएंगे कि जो लीनियर होगा मीन्स x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, ये सारे मैप होंगे, होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप इस पे R से R पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा और चेक करिएगा। सबसे पहले आज आपका जो होमवर्क है आप यहीं तक रुक जाइए कि मैप क्या है, होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे, कि लेट G इज R विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड G प्राइम इज R विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और F फ्रॉम R प्लस टू R प्लस, दिस प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज नॉट अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है, ये बाइनरी ऑपरेशन लिया जा रहा है, ठीक है ना, आराम से। पहला f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दूसरा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, तीसरा f ऑफ x इज इक्वल टू 4x, चौथा f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, मीन्स अभी हम लोगों ने किया इसको। पांचवा f ऑफ x इज इक्वल, ये आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप उसी को लिखेंगे जो मैप होगा e पावर x, आप इसको भी देखिएगा, है ना, और चेक करिएगा कि इसमें से कौन सा होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे क्लियर है कि स्टार 1 भी एडिशन है और स्टार 2 भी सिंपल एडिशन है, ठीक है। और इसको करने के बाद आप एक एग्जाम्पल और करिएगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और अगर आपको दिक्कत होगी तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना, और हम इसके डिटेल फिर से डिस्कस कर लिया करेंगे। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे आइडिया भी नहीं लगेगा कि एक्चुअल में आपको समझ में आया कि नहीं। R प्लस 2, R स्टार मल्टीप्लीकेशन, R स्टार इज द सेट ऑफ ऑल, जो R स्टार लिखा गया इसको हम लोग यूज करेंगे इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मीन्स जीरो उसमें से बाहर है, बाकी सब सेम दिस। और मैप ले रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x, f ऑफ दूसरा मैप है f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x, तीसरा मैप है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस x स्क्वायर। तो आपके पास इतने एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको चेक करिएगा
और फिर हम लोग अपनी दूसरी क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे फिर से यही चीज़ पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ कि मैप है कि नहीं, होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, और ये कब 1 1 और 2 मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेट दूसरी तीसरी क्लास के बाद आप ऑटोमॉर्फिज्म के पास पहुँचेंगे। तो व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, सबसे पहले डिफिनीशन याद रखिएगा। और मैप कब होता है, कोई रिलेशन कब नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और आराम से पढ़ते रहिएगा और खूब पढ़िए। और एक लाइन हमेशा याद रखिए, इंटरमीडिएट की बुक में था कि शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। तो आपको नज़र पैदा करनी होगी सबसे पहले, तो उस मोड में जाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए। क्रिएट ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ। आपको देख करके किसी की जीने की इच्छा जाग जाए, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करिएगा। तो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।